हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनिकेत कोचिंग सेंटर पर। मैं आपका दोस्त कलीम राव। उस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको 10th क्लास का मैथ पढ़ा रहा हूँ, जिसमें अभी तक हमने चैप्टर नंबर हम सेकंड अपना कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 3 भी हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने जो पढ़ा है कि द्विघात समीकरण होती क्या है, इसे बनाने का रूप कैसा होता है, इसकी पहचान क्या होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। फिर हमने इसमें पढ़ा था कि हम कैसे चेक करें कि द्विघात समीकरण है या नहीं। अब उसी प्रक्रिया में हम एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमें कहा हुआ है कि निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में बदलो। यानी जो हमारे पास स्थितियाँ दी हुई हैं, जैसे हमारे हिंदी में लिखी हुई कुछ बातें हैं, रिलेशन है, इनको हमें मैथमेटिकल फॉर्म में इनको बदलना है। तो यदि आप भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको 10th क्लास का मैथ और 12th क्लास की फिजिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाला हूं, जिसमें मैं अब जो है यहाँ पर अपने पीडीएफ फॉर्म की नोट्स भी अपलोड करना शुरू करूँगा। तो यदि आप नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। और अब बिना देरी के हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आइए आप भी हमारे साथ शुरू करें, और जैसे जैसे मैं कंडीशन दी है वैसे वैसे हम इसको क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है और क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। समीकरण ज्ञात करो। सबसे पहले यदि मैं आयत बनाने की कोशिश करूँ, हम जानते हैं आयत कैसा होता है। आयत एक ऐसी आकृति होती है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसको हम आयत बोलते हैं। यानी ये वाली साइड इसके बराबर होनी चाहिए और ये वाली साइड इसके बराबर होनी चाहिए। ठीक है, यदि हम माने कि हमारे पास ये इन्होंने क्या बोला, इसमें लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 2 अधिक, यानी हम इसको यदि हम चौड़ाई मान ले, चौड़ाई यदि मैं x मान लूँ, और तो हमारे पास लंबाई कितनी होनी चाहिए, लंबाई इन्होंने कहा है कि इसके चौड़ाई के 2 गुने, यानी 2x + 1। और जो क्षेत्रफल हमारे पास है वो कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। और क्षेत्रफल को हम जानते हैं कि लंबाई गुणा चौड़ाई बनता हमारा क्षेत्रफल। तो इसका बेसिक है जो हम डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। अब इसको अगर लिखना हो तो लिखेंगे कैसे कि माना आयत की चौड़ाई बराबर x मीटर, और लंबाई जो इन्होंने कहा, लंबाई कहा है कि चौड़ाई के 2 गुने, 2 गुना चौड़ाई, 2 गुना चौड़ाई प्लस 1 अधिक, यानी 1 मीटर इसमें एक्स्ट्रा है। यदि हम चौड़ाई हमारे पास बनती है, यदि मानो मैं इसको y मान लूँ अगर, तो y इक्वल हमारे पास बनता है 2x + 1, 2x + 1। अब क्षेत्रफल हम जानते हैं, एरिया किसी भी चीज़ का यदि हम निकालना हो तो एरिया को हम लेंथ इंटू ब्रेथ यानी लंबाई और चौड़ाई की मल्टीप्लाई कर देते हैं। अतः क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, और क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना हमारे पास 528 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ हमारे पास 528 मीटर स्क्वायर बराबर कितना हमारे पास बना, लंबाई हमारे पास थी 2x + 1 और चौड़ाई हमारे पास थी x। अब यदि हम इसको लिखें तो ये बनता है 528 = 2 की x के साथ 2x² + x। अब इसको इधर लेकर जाते हैं तो हमारे पास बनता है, तब बनता है हमारे पास 2x² + x और माइनस 528 = 0। तो ये हमारे पास ये द्विघात समीकरण है। ये था इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आप इसको एक बार देख लें। लो आप चेक करो। नए क्वेश्चन के लिए हम अपनी नई स्लाइड लेते हैं, आप इसे नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। समीकरण ज्ञात करो। क्रमागत का मतलब होता है हमारा अल्टरनेट, एक के बाद एक, यानी सीक्वेंस में जो नंबर चल रहा है उसको हम बोल सकते हैं। और इन्होंने कहा इसका गुणनफल हमारे पास क्या है कि 306 है। अब यदि हम माने कि एक पहला पूर्णांक x, तो दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए, उसके जस्ट बाद यदि हम एक नंबर लें तो उसमें +1 ऐड करना चाहिए। माना पहला पूर्णांक, माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x, तब दूसरा धनात्मक पूर्णांक जो बनता है हमारे पास
वो इसी में एक ऐड करने पर बनता है हमारे पास x प्लस 1। फिर उन्होंने कहा कि दोनों का गुणनफल यानी पहला और दूसरों का यदि गुणनफल करें तब हमारे पास इन्होंने कहा कि 306 बनता है। यानी पहला हमारे पास x था और दूसरा हमारे पास x प्लस 1 था और ये 306 बना। यदि हम इनकी गुणा करें तब हमारे पास बनता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306। यदि इसको इधर लेकर आए हमारे पास बनता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट जो हम अपना वीडियो लेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि इन समीकरणों को हम हल कैसे करते हैं। अभी हम केवल समीकरण पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि पहला जो पूर्णांक हमारे पास x है और यदि हमें कहा गया हो क्रमागत या एक के बाद एक, तो एक के बाद अगला जो नंबर आता है हमेशा लास्ट नंबर यानी पहले नंबर में 1 ऐड करने पर बनता है। हमने पहला x माना तो दूसरा x प्लस 1 माना। दोनों का गुणनफल हमें दिया हुआ था कि दोनों का यदि हम मल्टीपल कर दें यानी प्रोडक्ट अगर करें तो 306 बनता है। तो हमने यहाँ पर ये लिखा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एक्स इंटू 1x और x ये वाला वैल्यू इधर, फिर इसको बराबर से इधर लाने पर ये माइनस बनता है। ये हमारे पास द्विघात समीकरण बनी, क्योंकि हम चैप्टर यही पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि रोहन की माँ की आयु उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्ष में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात यानी पहले 360 था, 3 वर्ष पश्चात मतलब बाद में 360 हो जाएगा। उनकी समीकरण ज्ञात करनी है। अब हम पहले मानते हैं कि माना रोहन की आयु x मानते हैं और मम्मी की आयु उसकी 26 वर्ष बड़ी थी, तो उसमें x प्लस 26 करते हैं। माना रोहन की आयु बराबर x वर्ष, फिर उसके बाद थी माँ की आयु बराबर x प्लस 26 अधिक यानी 26 वर्ष उससे बड़ी थी। अब इसके बाद इन्होंने कहा है कि 3 वर्ष पश्चात या 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष पश्चात का मतलब बाद में, 3 वर्ष बाद में यदि रोहन की आयु बढ़ेगी तो उसकी माँ की आयु भी बढ़नी चाहिए। रोहन की आयु बराबर x प्लस 3 वर्ष और फिर माँ की आयु x प्लस 3 x प्लस 26 और प्लस 3 और अधिक वर्ष। फिर उन्होंने कहा कि यदि उनका गुणनफल उनका 360 हो जाएगा, यानी प्रश्न अनुसार रोहन की आयु, मैं यहाँ लिखता हूँ, प्रश्न अनुसार रोहन की आयु गुणा माताजी की आयु बराबर कितना होना चाहिए हमारे पास 360। अब रोहन की जो आयु हमारे पास बनी वो बनी हमारे पास x प्लस 3 और माताजी की जो आयु बनती है वो कितनी x प्लस 26 प्लस 3 यानी x प्लस 29 और बराबर 360। अब यदि हम इनकी गुणा करें तब हमारे पास बनता है x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स की मल्टीप्लाई इधर करने पर 29x, यदि इसकी गुणा इधर करें यहाँ हमारे पास बनता है 3x और यदि 3 की गुणा करें 3 नम 27 27 7 गुना 2 बच गया, 3 दूनी 6 और 2 8 और ये 360। अब यदि इनको ऐड करें हमारे पास बनता है एक्स स्क्वायर 9 और 3 कितना 12 बना 12 और फिर यहाँ पर हमारे पास बनता है कितना 32x और ये 87 इक्वल टू 360 यानी एक्स स्क्वायर 32x 87 और इसको यदि इधर लाए तब हमारे पास बनता है बराबर 0। हमें बेसिकली हमें द्विघात समीकरण ही इसमें ज्ञात करनी थी, तो हम इसे डायरेक्टली द्विघात समीकरण भी ये हमारे पास बन गई डायरेक्ट द्विघात समीकरण। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। आप इसको और सोल्व कर सकते हो, जैसे ये 2 टर्म आपस में माइनस करने पर भी इसका आंसर है।
तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। दोबारा एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमने माना कि रोहन की आयु x है और माँ की आयु कितनी हमारे पास x + 26, क्योंकि उससे 26 वर्ष बढ़ी है तभी उसकी माँ होगी। 3 वर्ष के बाद यदि रोहन की आयु बढ़ती है तो उनकी माँ की आयु बढ़नी चाहिए। तब हमारे पास बनता है रोहन की आयु में x + 3 और माँ की आयु में x + 26 + 3। अब यदि इन आयु का गुणनफल करें तब हमारे पास 360 बनता है, यानी हम इन आपस की मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास बनता है x²। इसके बाद हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया 29x, फिर 3x और 3 की 29 के साथ मल्टीप्लाई करने पर 87 बनता है। फिर इनको आपस में हमने अरेंज किया। हमें बेसिक जो हमें चाहिए था, मेन हमारा पर्पज़ था कि हमें x² पूरी फॉर्म मिल जानी चाहिए। यदि x² मिलता है तो यह द्विघात समीकरण है, अदरवाइज यह द्विघात समीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम अपनी नई स्लाइड लेते हैं, तब तक आप इसे नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दिया है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी से एक समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो वह दूरी ज्ञात करने में 3 घंटे अधिक लेती है। समीकरण ज्ञात करनी है। तो इसको बनाते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं कि माना जो चाल है उसको कोई भी वेरिएबल x, y, z कुछ भी मान सकते हैं। तो माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, और कुल दूरी जो से तय करनी है, कुल दूरी बराबर थी हमारे पास 480 किलोमीटर। ठीक है। अब इसके बाद फिजिक्स का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, भौतिक विज्ञान में एक फॉर्मूला है कि चाल बराबर क्या बनता है, दूरी बटा समय। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। ठीक है। अब दूसरी इसमें कंडीशन दी है प्रश्नानुसार, यानी इसको यदि हम लिखें भी और अगर यहाँ से हम समय निकालें, समय बनता है हमारे पास, समय t यदि हम मान लें t1 माने, तो दूरी बटे चाल, या t1 हमारे पास बनता है, t1 बराबर दूरी जो थी हमारे पास वो 480 थी और चाल हमारे पास x थी, तो ये थी हमारे पास t1। अब प्रश्नानुसार इन्होंने कहा है कि यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, ये कहा है हमें, तो वह इसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। ठीक है, यही बात हमें लिखनी है इसमें। प्रश्नानुसार यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम कर दे तब समय 3 घंटे अधिक लगते हैं। यदि इसके लिए हम समीकरण बनाएं तब हमारे पास बनता है, यानी चाल में से तो हम कम कर दें x - 8, ठीक है, और समय हमारे पास समय t1 या t2। ठीक है, कि चाल में से तो हमने x किलोमीटर प्रति घंटा कम किया और हमारे पास जो टाइम बनता है वो 3 घंटा अधिक बनता है। यानी हमारे पास बना जो दूरी थी, दूरी हमारे पास वही है 480, और x में से हमने क्या करा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम करा। ठीक है। अब यदि इनका हम समीकरण बनाएं तब हमारे पास बनता है कि जो हमारी फाइनल स्टेज थी, यानी ये वाली दूरी और माइनस ये वाली दूरी, तब हमारे पास इसमें बना 480 बटे x - 3 और माइनस 480 बटे x, इनका अंतर जो बनता है वो 3 घंटे हमारे पास अंतर बनता है। अब यदि हम इनका एलसीएम ले, हर का एलसीएम लेने पर, एलसीएम लेने पर यदि एलसीएम लें हम, तब हमारे पास बनता है x - 3 इंटू x, और इधर जो बनता हमारे पास वो बना, इसकी मल्टीप्लाई इधर यदि हम करें तो हमारे पास बनेगा 480x, और इसकी मल्टीप्लाई यदि इधर करें तब हमारे पास बनता है 480 और x - 3
और बराबर किसके बनता है हमारे पास 3। इसके बटे में 1 मान के यदि हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तब क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर तो बनता है हमारे पास 480x और यहाँ बनता है 480x और फिर इसके इधर मल्टीप्लाई करें तब हमारे पास बनता है 480 गुणा 3 और बटे x की x के साथ गुणा करने पर x² फिर -3x और बराबर हमारे पास बना 3। ठीक है, अब यदि इतना ही ये प्लस है इतना ही ये माइनस है तो ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाता है। हमारे पास जो बचा वो बना 3 की यदि 0 में गुणा करें 0, 3 × 8 = 24 का 4 हमारे पास 2 बना और 3 × 4 = 12 और 2 बना हमारे पास 14 यानी 3 × 8 = 24 ठीक है 1440 बटे x² -3x और इधर बनता है हमारे पास 3/1। यदि इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर इसकी गुणा इधर करने पर हमारे पास बनता है 3x² और 3 × 3 = 9x और इधर जो बना हमारे पास वो बना 1440। इसको इधर लाने पर हमारे पास बनता है 3x² -9x और फिर 1440 बराबर 0। ठीक है, देखना हमें यह था कि यहाँ पे द्विघात समीकरण है या नहीं, तो ये हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में मिला, अतः यह द्विघात समीकरण है। अतः यही इसका आंसर मान सकते हो आप, क्योंकि ये तो हमें खुद पता था कि द्विघात समीकरण है, बस हमको उसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो ये थे हमारे पास 4 क्वेश्चन आज। नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो हम पढ़ने वाले हैं इन्हीं क्वेश्चनों को हम हल करेंगे, इनमें x और के मान ज्ञात करना स्टार्ट करेंगे या y जो भी हमें चर दिया होगा उनके मान हम ज्ञात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूले। तब यदि आप भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, जहाँ पर भी आपने ग्रुप्स बनाए हो वहाँ पर भी शेयर करें, ताकि इस वीडियो लेक्चर का फ़ायदा उनको मिल सके और आपको मिल सके। और इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आज से साइंस की भी लेक्चर अपलोड करना स्टार्ट कर रहा हूँ। 10th क्लास साइंस स्टार्ट जो हम करेंगे वो फिजिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं, तो 10th क्लास फिजिक्स के लेक्चर भी हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो यदि आपको हमारा वीडियो कंटेंट अच्छा लगा हो, आपके लिए फ़ायदेमंद रहा हो, तो आप एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और नेक्स्ट वीडियो को और अच्छे से बनाने का हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आप भी अपने घर पर भी इसको प्रैक्टिस करें, क्योंकि पेपर की दृष्टि से ये चैप्टर बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में से लगभग 6 से 8 नंबर तक भी इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप इनको खुद से भी ट्राई करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।